आप जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं, आपकी अच्छे बुरे इंसान को पहचानने की अंडरस्टैंडिंग उतना ही ज़्यादा होती जाती है। तब आप अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। नमस्कार दोस्तों, लाइफ में हम सभी को अच्छे दोस्त और पार्टनर की तलाश होती है, लेकिन कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। इस एपिसोड में हम आपको सोशलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को समझाएंगे और मिलनसार व्यक्ति बनने के लिए कमाल की टिप्स देंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले आइए शॉर्ट में जानते हैं कि सबसे जुड़ने का मतलब क्या होता है। सबसे जुड़ने को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, सोसाइटी के नजरिए से। इसमें सोसाइटी अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाती है। वही दूसरी ओर किसी पर्सन के नजरिए से सोशलाइजेशन द्वारा वो सोशल बिहेवियर को सीखता है, सबसे जुड़ता है और खुद को डेवलप करता है। इस एपिसोड में हम दूसरे वाले नजरिए पर बात करेंगे। क्या हम अकेले नहीं रह सकते? लोगों से जुड़ना क्यों जरूरी होता है? ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि हम अकेले जन्म लेते हैं, अकेले मरते हैं, लेकिन अकेले नहीं रह सकते। जब आप पहली बार किसी से अटैच होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वह पर्सन कैसा है। आप लोगों से जुड़कर ही जान पाते हैं कि वह कैसा है। आप जितना ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं, आपकी अच्छे बुरे इंसान को पहचानने की अंडरस्टैंडिंग उतना ही ज्यादा होती जाती है। तब आप अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। जुड़ने से आप एडजस्ट करना सीखते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपका मन कुछ और करता है, किसी गलत राह पर भटकने का डर रहता है, लेकिन जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो आपको सही काम करने का मोटिवेशन मिलता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए भी जुड़ना जरूरी होता है। आप एक अच्छा बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी बनना चाहते हैं, बिना किसी से जुड़े नहीं बन सकते। जुड़ने से हमारा रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना गोल अचीव करने के बाद भी लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपकी सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जुड़ने से आप जान पाते हैं कि किसके लिए क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग सबसे बहुत कम मिलते जुलते हैं, बहुत कम बातें करते हैं। ऐसे पर्सन को कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। आप लोगों से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कैसे, क्या करें, कहां से शुरुआत करें। हम आपको बताएंगे कुछ खास टिप्स जिससे आप आसानी से लोगों से जुड़कर एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी डेवलप कर सकेंगे। और सबसे जरूरी बात, आप लोगों से जुड़कर अपने लॉनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को खत्म कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एपिसोड के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर और जानते हैं कि सबसे आसानी से कैसे जुड़ें। टिप नंबर 1, सबसे पहले खुद को तैयार करें। इसे आप 5 स्टेप में आसानी से कर सकते हैं। स्टेप 1, अगर आप किसी अच्छे पर्सनालिटी को देखकर या सोशल मीडिया के ट्रेंड को देखकर आपके मन में आता है कि आप इनके जैसे अट्रैक्टिव नहीं हैं, अगर आप खुद को बोरिंग समझते हैं, गैर जिम्मेदार समझते हैं, तो इस तरह के गलत थॉट आपको हमेशा रोकेंगे। तो सबसे पहले इन सब निगेटिव थॉट्स को दूर करें और खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करें। जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं मानेंगे, तब तक दूसरे भी आपको कुछ नहीं समझेंगे। स्टेप 2, कभी कभी आपके निगेटिव थॉट्स इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि आप इन पर ध्यान नहीं दे पाते। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई निगेटिव थॉट्स नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आप में निगेटिविटी है। फिर उसे सोचें, उसे लिखकर एक लिस्ट तैयार करें, फिर पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो आप इस जगह ये कह सकते हैं कि अब मैं ज्यादा बोलना शुरू कर दिया हूँ। इससे आप अपने को एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे। स्टेप 3, अपने अंदर की पॉजिटिव क्वालिटी खोजें। एक लिस्ट बनाएं जिसमें लिखें कि आपने अब तक क्या क्या अच्छा काम किया है, आपकी क्या क्वालिटी सबसे अलग है, आपकी किस बात की ज्यादा तारीफ होती है। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टेप 4,
भूल जाए कि आपको कोई देख रहा है। यह बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आपको इस थॉट से बाहर निकलना होगा कि लोगों की नजर आप पर है। आपको हमेशा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, आप पर हंस रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, तो आप खुलकर नहीं रह पाते। लोग हमेशा आपको नोटिस नहीं करते हैं। अगर कोई अनजान पर्सन नोटिस करता भी है तो कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। स्टेप 5, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें। आपको बुरा लगता है जब कोई आपसे मिलना या बात करना ना चाहे, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप हर किसी से नहीं जुड़े रहने वाले। अगर कुछ लोगों से नहीं जुड़ पाते तो कोई बात नहीं, आप अच्छे रिश्तों के बारे में सोचें। इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप खुद को दूसरे से जुड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अनजान हैं, उन्हें कोई आसानी से हेल्प नहीं मिल पाती है। वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही एक संगठन है जो आपके मेंटल हेल्थ को सुधार कर आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसको अभी सब्सक्राइब करें, अपना योगदान जरूर दें। कोई भी सवाल हो तो उससे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2, घर से बाहर निकलें। जब आप घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलने जाएं तो इन स्टेप को फॉलो करें जो आपके काम को आसान बनाएंगे। स्टेप 1, स्माइल करें। लोग उसी पर्सन से बात करना पसंद करते हैं जो खुश हो। आप चाहे जिस हालत में हो, मुस्कुराते रहें। इससे आपको न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। मुस्कुराना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो। स्टेप 2, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो लोग दूर से देखकर ही आपसे बात करने चले आएंगे। अगर आप हाथ बांधकर परेशान दिखने और एक कोने में खड़े होने वाले पर्सन हैं तो लोग आपको अकेले छोड़ देंगे। बात करते टाइम आई कांटेक्ट बनाएं, उनके तरफ देखकर हल्का सिर हिलाएं, नीचे देखने की बजाय सामने देखें, हमेशा खुश नजर आए। स्टेप 3, कन्वर्सेशन को बैलेंस करें। आप चाहे किसी से भी मिल रहे हो, कोई भी दिखावा ना करें। जो लोग सुनना चाहें वही नहीं बोले, सच बोले। सिर्फ अपनी बात ना कहें, सामने वाले को भी सुने। अगर आप सिर्फ अपनी बात करते हैं तो लोग आपको अपने में डूबा रहने वाला समझ लेंगे, और अगर आप सिर्फ सुनते हैं, चुपचाप रहते हैं तो लोगों को आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं लगेगी। स्टेप 4, लोगों से उनके बारे में बात करें। लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी से उनके बारे में पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा रहा, तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है और आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। यह टिप्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब आप किसी शर्मीले इंसान से बात करते हैं। स्टेप 5, ओपन माइंडेड रहें। अगर आप पहले से ही किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं तो आप लोगों से खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बार बात कर लेने से उन्हें दोस्त समझ लें। किसी ओपिनियन को बनाने से पहले 1-2 बार और बातें करें, उनको समझें। अब आप लोगों से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। अब अपने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए जानते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3, अपने कनेक्शन को बढ़ाएं। आप अपने कनेक्शन को मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करके आसानी से बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1, लोगों को इनवाइट करें। किसी का इंतजार करने से बेहतर है आप खुद उनसे बात करें। अगर आप किसी का वेट करते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी पुराने दोस्त से बात करें जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई और मिलने का समय निकालें। लोगों को डिनर पर इनवाइट करें या छोटी सी गैदरिंग रखें। किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखें, शॉपिंग करने जाएं या घूमने जाएं। स्टेप 2, इनविटेशन एक्सेप्ट करें। हर बार किसी को मना कर देना सही नहीं होता है। अगर कोई फ्रेंड आपको किसी चीज़ के लिए कहे तो उसे एक्सेप्ट करें। हर बार एक्सेप्ट करना सही नहीं हो सकता, लेकिन हर बार रिजेक्ट करने से लोगों को लगेगा कि आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टेप 3, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़ें। उन लोगों से जुड़ना ज़्यादा आसान होता है जो आपकी तरह हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपके हॉबी के लोग हों, वहाँ से अपने कनेक्शन को बढ़ा सकेंगे। स्टेप 4, दोस्त के दोस्त का दोस्त बने। कहने का मतलब सिंपल है, जब भी आप अपने दोस्तों से मिलें तो उन्हें उनके दोस्त के साथ बुलाएं। ऐसा करके आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स बढ़ेंगे और देखते ही देखते आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। स्टेप 5, सोशल फंक्शन को अटेंड करें। मिलनसार बनने के लिए हमेशा अवसर की तलाश में रहें।
रिलेशन, आस पड़ोस या कहीं भी कोई फंक्शन हो, वहाँ इनवाइट करने पर जरूर जाएं। अपने प्रोफेशनल, फैमिली और सोशल लाइफ को अलग अलग ना समझें। ये तो टिप्स रही कि आपको करना क्या है, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि किन चीजों को अवॉइड करना है। कहीं कुछ ऐसा ना कर लें कि कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होने लगे। सबसे पहली चीज जो अवॉइड करनी है वो है फोन स्क्रॉल करना। जब आप किसी से बात करते टाइम अपना फोन स्क्रॉल करते हैं तो सामने वाला समझता है कि उसकी बात सुनने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और लोग बात करना बंद कर देते हैं। दूसरी चीज, आप अपना हेडफोन या ईयरफोन जो भी हो उसे उतार कर बातें करें। सिर्फ म्यूजिक बंद करने से काम नहीं चलेगा। अगर हेडफोन आपके कान पर लगा रहेगा तो लोग समझेंगे कि आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं। तीसरी चीज, सिर्फ अपने लिए ही नहीं कुछ करें। आप अपने लिए ही सिर्फ कुछ ऑर्डर करके खा लेते हैं लेकिन दूसरों को अक्सर भूल जाते हैं। चौथी चीज, जबरदस्ती ह्यूमर क्रिएट ना करें। अगर आप बिना हंसी की बात का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि लोग इससे हंसकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आप सही नहीं हैं। इससे सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो सकती है। पांचवी और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है अपने को किसी से कंपेयर ना करें। आप अपने को किसी से कंपेयर करके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को खो देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने आप में बेस्ट हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही कि लोगों से कैसे जुड़ें, लेकिन जब आप लोगों से जुड़ नहीं पाते तो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। फिर अकेलेपन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप किसी से जुड़ नहीं पाते हैं। अकेलेपन से कैसे बाहर निकलना है जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।